सो हमारे पास जो ईयर है वो है मई जून 2018, पेपर 2 वेरिएंट 3। हम करने जा रहे हैं इस पेपर की सेकंड केस स्टडी विच इज़ व्हाट पेंसिल पुशर्स एंड द क्वेश्चन इज व्हाट evaluate Jacqueline's decision to target the mass market। ठीक है, केस हम अभी पहले स्कैन करेंगे, पहले देखेंगे केस में एक्चुअली है क्या, बट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू व्हाट द मास मार्केट। मास मार्केट क्या होती है? जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूरी लार्जर ऑडियंस को क्या कर रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्कैनिंग द केस। जैकलीन इज अ सोल ट्रेडर। तो पहली बात हमें क्या समझ में आ रही है कि ये सोल ट्रेडर है, एक सिंगल बिजनेस सॉरी एक सिंगल ओनर है जो बिजनेस चला रही है। हु ओन्स पीपी? शी सेट अप द बिजनेस 6 months अगो, यानी एक नया बिजनेस है, इतना टाइम नहीं हुआ है। टू मैन्युफैक्चर पेंसिल्स, टू मैन्युफैक्चर पेंसिल्स की बात करें तो मैम ये सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस है। The market for pencils in PP's country is separated into the niche market of buying pencils for schools. अच्छा, niche market क्या है? Pencils, oh sorry, supplying pencils for schools, and the mass market when, sorry, let me read this line, particular line again. The market for pencils in PP's country is separated into the niche market of supplying pencils for school and the mass market. अब ये mass market में कौन आता है हमें बताया नहीं है। niche में हमें ये पता है कि हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, schools को सप्लाई कर रहे हैं। When she started the business, Jacqueline decided to target the mass market. जब डिसाइड स्टार्ट किया था तो डिसाइड क्या किया था, मास मार्केट को टारगेट करेगी। अब टेबल 3 के अंदर है ना इनिशियल रिसर्च है। मास मार्केट के अंदर कितने प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं? 10 प्रोड्यूसर्स। हर प्रोड्यूसर के पास 7 से 12% का मार्केट शेयर है, यानी बहुत कंपेरेटिव मार्केट है। और अपना प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं? रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं। ब्रांडिंग और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। स्कूल मार्केट में सिर्फ एक प्रोड्यूसर है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और उसके पास 100% मार्केट शेयर है। डायरेक्टली ई कॉमर्स के थ्रू बेचा जाता है और ब्रांडिंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हमने क्वालिटी वगैरह अच्छी बना ली तो पेनिट्रेट करना आसान है। तो आई थिंक शी डिड दैट और वो नीश में आ गई। PP is establishing a good reputation as a reliable supplier of pencils to shops that sell stationery. अच्छा, however, as a relatively new business, PP has had to use penetration pricing. अलीजे पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है कि अपने कंपेटिटर से थोड़ा सा नीचे चार्ज करना। टू बिल्ड अप अ कस्टमर बेस, शी सेल्स ईच पैक ऑफ 5 पेंसिल्स फॉर $1। $1 में 5 पेंसिल्स देती है और अपने पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखती है ताकि जैसे ही ऑर्डर आए फॉरन डिलीवरी दे सके। पीपी के पास 4 फुल टाइम प्रोडक्शन वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के अंदर, एक छोटा सेटअप है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव, यानी सारा काम मशीन्स पे होता है और ये डेटा हमें दिया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेक इवन, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपी हैज़ नो ट्रेड पेबल्स, यानी सारा काम ही कैश पे करती है। सप्लाईज किस पे खरीदती है? कैश पे, विच मीन्स अच्छी प्राइस मिलती होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी। बट जैकलीन इज कंसर्न अबाउट द कैश फ्लो ऑफ पीपी, जाहिर सी बात है सब कैश पे पेमेंट कर देती होगी तो आउटफ्लो ज़्यादा होगा। द लेटेस्ट कैश फ्लो फोरकास्ट शो दैट पीपी माइट रन आउट ऑफ कैश इन 3 months टाइम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ जाए 3 months के अंदर। This is mainly because the shops which sell PP's pencil demand 30 to 60 days to pay for their orders। बोल यानी 1 से 2 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं, यानी खुद खरीदती कैश पे और बेचती क्रेडिट पे है। तो सवाल क्या है? इवैल्यूएट जैकलीन्स डिसीजन टू टारगेट द मास मार्केट। अब मास मार्केट क्या है? जो आपके रिटेलर्स हैं। अब देखो, स्कूल मार्केट थी और मास मार्केट थी। अब जैकलीन किसको टारगेट कर रही है? मास मार्केट के ऊपर। तो उसका डिसीजन अच्छा है या बुरा है? तो मैम सवाल पहले आप स्टार्ट करेंगी किससे कि भैया ये मास मार्केट एक्चुअली होता क्या है। तो एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं आंसर। मास मार्केट इज when the business is catering to a large audience of customers with a single product
as in the case PP is selling pencils through retailers to the general public, ये बेनिफिट आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, क्या आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की बात करेंगे, बिकॉज वी नीड टू इवैल्यूएट कि ये डिसीजन कितना अच्छा था और ये डिसीजन कितना बुरा था. द केस आइडेंटिफाइज that the mass market has 10 producers, therefore the competition in the market may be high. Therefore, the competition in the market may be high, and it may not be easy. To establish the business in the market. However, as the mass market caters to a large audience so the consumers will be more as different segments will be present, so compared to the niche market, it will be relatively easy to establish the business. Also if the sales in a particular segment declines, the others can support it, ठीक है, फुल स्टॉप. अगला पैराग्राफ. The drawback of the mass market would be
The drawback of the mass market would be as PP is using a penetration pricing strategy, is using a penetration pricing strategy. So when PP will reduce its prices, the other competitors may also do so. The other competitors may also do so, which may result in lower profit margins or price wars. Full stop. अगला पैराग्राफ. However, on the other hand, as in the mass market, PP will be operating on a large scale, therefore the business may get opportunity to benefit from economies of scale, such as when purchasing wood for the pencils, manufacturing of pencils in bulk quantities for a greater output, PP may get a lower price, resulting in a lower cost. Full stop. अगला. So the mass market approach has both positive and negative impacts. It may depend on how PP develops its strategy. एंड फुल स्टॉप. यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन मास मार्केट का खत्म होता है.